एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो साथ साथ ही मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, तो आप मेरे पेज को जाके लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर आपसे जितने भी अपडेट्स होंगे उसमें डालूंगी। तो यहाँ पे कॉमेंट करने के साथ साथ आप लोग फेसबुक पे भी मुझे क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो या फिर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और मैं आप लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ की स्टोरी अपडेट्स में मेंशन करती रहती हूँ कि अब अपकमिंग कौन सी वीडियोस और किस टाइम पे अपलोड करी जाएंगी यूट्यूब में, इसीलिए उन सबको फॉलो करिए। साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमारा दूसरा मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इनकम मेथड के बारे में बताया था और साथ में एक न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन किया था। मैंने उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाल रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड डाउट्स होंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड को। जिस तरीके से इनकम मेथड में हम सारी की सारी इनकम के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहीं से भी इनकम अगर आ रही है, हमारी मिक्स्ड इनकम या फिर हमारी कोई रेंट रॉयल्टी कुछ भी अगर इनकम आ रही है, तो वो उन सब चीजों को ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर इनकम के बारे में कहीं पर बात नहीं करी जाएगी, यहाँ पर बात करी जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, आपके खर्चे के बारे में। इसको याद करने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता दूंगी। तो पहला है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट पूरा का पूरा करती है। तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा हमारा एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी हम हाउस होल्ड है, हमारे जो भी खर्चे हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे इसमें आती है। उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे करे जाएंगे, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स पे हैं, चाहे वो किसी भी चीजों पे हैं, तो वो आएंगे हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। उसके बाद है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स हम लोग ने जितने भी किए होते हैं, कोई भी बाहर हमने एक्सपोर्ट किया है और कुछ चीज हमने इंपोर्ट की है, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हमारा हो जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं, सप्लायर्स करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक तरीके से वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर्स, जो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर दो पार्ट्स आएंगे, या तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स पे कोई खर्चा कर रहे हैं, वो आ जाएगा हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। और नेट इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हम लोगों का चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज क्या है कि हमारे तीन सेक्टर्स होते थे जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा था। तो उसमें होता था हमारा एक तो प्राइवेट फर्म्स, एक होता था हमारा हाउस होल्ड्स और एक होता था हमारा गवर्नमेंट। अगर हमने जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में या इंडिया का जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा था उसके बारे में, तो गवर्नमेंट के खर्चे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो भी हमारे खर्चे हैं, जो हाउस होल्ड्स के खर्चे, वो साथ साथ में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट फर्म से प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो उनके खर्चे, इन तीनों को ऐड करने के साथ साथ हम नेट एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई खर्चा जो होता है वो बाहर एक्सपोर्ट करते वक्त या कुछ इंपोर्ट करा रहे तो कुछ खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे यहाँ ऐड हो जाते हैं। इससे निकल के आता है हमारा जीडीपी एमपी। क्या निकल के आएगा? जीडीपी एमपी निकल के आएगा। और जीडीपी एमपी निकल के आना मतलब ये तो नहीं है कि नेशनल इनकम आ गया, क्योंकि नेशनल इनकम तो होता है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी में जाने के लिए जीडीपी एमपी से क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एमपी में से हम पहले डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, क्योंकि ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है। फिर हमारे यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे? एनएफआई को ऐड करते थे। तो मैंने यहाँ पे एनएफआई ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस है और हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस एक ब्रॉडर टर्म होता है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम उसमें से लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को
फ्लो चार्ट का लिंक भी दे दूंगी ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सके। तो ये तो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आइए इससे ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में होता क्या है, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड को। अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके थ्रू नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया था गवर्नमेंट को ऐड करेंगे उनके सारे खर्चे, प्राइवेट वालों के सारे खर्चे, हाउस होल्ड्स के खर्चे जो भी होंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स होगा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाएगी वो सब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम लोग उसको जीरो कंसिडर करते हैं। पहला यहाँ में इन्वेस्टमेंट मेंशन है, फिर हमें यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स मेंशन है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और गवर्नमेंट परचेजेस दे रखा है, मतलब उनके खर्चे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 90, नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है वहाँ पर 10, उसके बाद प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेंशन्ड है 350, और फिर हमारा गवर्नमेंट परचेजेस जो मेंशन है वो है 100। अब जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा जीडीपी एमपी जो कि है 550। तो जीडीपी एमपी निकालने के बाद हमें नेशनल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एनएनपीएफसी के लिए क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, उसमें एनएफआईए को ऐड करते हैं, एनआईटी को लेस करते हैं। लेकिन क्या हमें वहाँ डेप्रिसिएशन या बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन है, नहीं मेंशन है। अगर वहाँ नहीं मेंशन है तो जो चीज़ भी मेंशन होगी वो चीज़ यहाँ पे ली जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन है तो हमें देखना पड़ेगा कि जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में जाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए जो डेप्रिसिएशन चाहिए वो दिया है कि नहीं। तो वहां पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिया है तो हम लोग उसको जीरो ही कंसिडर कर लेंगे। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनएफआईए को ऐड करना पड़ता है। तो क्या हमें एनएफआईए दिया है, हाँ दिया है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमें देखना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो एनआईटी क्या वहाँ पे मेंशन्ड है, हाँ वहाँ पे मेंशन्ड है, तो हमने यहाँ पे एनआईटी ले लिया। तो क्या हो गया 550 माइनस 5 क्योंकि एनआईटी दे रखा है और एनएफआईए दिया है हमें 20। तो जब इसे कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आ जाएगा 565 करोड़। ये है मेरा एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। तो ये तो था हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी मेंशन कर रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा एक्सपेंडिचर मेथड से भी कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो वैसे तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को तीनों मेथड्स पढ़ने हैं बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। इसलिए नेक्स्ट हमारी वीडियो में लेके आएंगे हम लोग इसका नेक्स्ट मेथड कैलकुलेट करने का, वो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। सो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।